प्रयागराज कौशाम्बी ज़िले के बॉर्डर पर एक गांव है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करने के लिए उस गांव से निकलकर प्रयागराज आते हैं। एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 5 बच्चे होते हैं, वो उस गांव से निकलकर प्रयागराज आ जाते हैं और प्रयागराज में ही रहने लग जाते हैं। पति प्रयागराज में गेस्ट हाउस की पार्टियों में वेटर का काम किया करता था, वहीं उसकी पत्नी आसपास में छोटे मोटे काम किया करती थी। उसके पति को एक दिन अचानक बहुत तेज पेट में दर्द होता है, वो दर्द से ऐंठने लग जाता है। उसकी पत्नी उसको ले जाकर कई डॉक्टरों को दिखाती है, कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाती है, लेकिन उसका पेट का दर्द कम नहीं होता और उसके पेट के दर्द में कोई आराम नहीं मिलता, जिससे वो महिला काफ़ी परेशान हो जाती है। पति को बीमार देख वो महिला पड़ोसियों से अच्छे डॉक्टरों के बारे में पूछा करती थी। एक दिन वो महिला जब बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी, तभी उस महिला को गांव की ही एक महिला मिलती है। जब वह महिला अपने पति की बीमारी को लेकर उस महिला से पूछताछ करती है, तो वो महिला कहती है कि मैंने कौशाम्बी के निजामपुर गांव के राजू पंडा के बारे में सुना है, वो झाड़ फूंक कर तुम्हारे पति को सही कर देगा। जैसे ही वो महिला इस बात को सुनती है, तो वो बिना वक्त गवाए राजू पांडा के पास पहुंच जाती है। जब वो महिला राजू पांडा के गांव पहुंचकर उसके घर जाती है, तो राजू पांडा से अपने पति की बीमारी के बारे में बताती है। तो राजू पांडा उस महिला से यह दावा करता है कि मैं तुम्हारे पति को जल्दी ही ठीक कर दूंगा। कुछ दिन बाद वो महिला अपने पति को लेकर राजू पांडा के पास पहुंच जाती है। राजू पांडा उस व्यक्ति का अपने तरीके से इलाज शुरू कर देता है। तांत्रिक राजू पांडा ने शुरुआत में तो उस महिला से 1 भी रुपया नहीं लिया। करीब 1 साल तक वो उस महिला के पति का इलाज करता रहा। महिला का पति कभी ठीक हो जाता तो कभी अचानक से बीमार पड़ जाता। उस महिला का पति एक दिन उस राजू पंडा के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास बार बार नहीं आ सकता, मुझे काम पर भी जाना पड़ता है। उसकी बात को सुनकर राजू पंडा कहता है कि तुम नहीं आ सकते तो तुम अपनी पत्नी को तो भेज सकते हो। राजू पंडा की बात को सुनकर वो घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी अपने पति से जिद करती है और कहती है कि तुम इलाज पूरा कराओ। पत्नी की जिद के आगे वो व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, तुम चली जाना। अब उसकी जगह उसकी पत्नी उस तांत्रिक राजू पंडा के पास जाने लगी। राजू पंडा उसके लिए पुड़िया में कुछ लौंग दे देता, कुछ बभूती जैसी चीज़ दे देता, जिसे लेकर वो महिला घर आ जाती थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो महिला जब उस तांत्रिक के पास जाती है, तो वो तांत्रिक कहता है कि तुमको मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। जब तक तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी, तब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं होंगे। उस पंडा की बात को सुनकर महिला आग बबूला हो जाती है और वो तांत्रिक से शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है। जब तांत्रिक उस महिला की बात को सुनता है, तो तांत्रिक कहता है कि मैं तुम्हारे पति को तंत्र मंत्र के जरिए मार दूंगा। महिला फिर भी उससे मना करती है, तो वो तांत्रिक राजू पंडा उस महिला से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेता है। इसके बाद तो यह नियम बन गया कि वो तांत्रिक उस महिला को रोजाना बुलाता था और रोजाना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और एक दिन ऐसा आता है कि वो तांत्रिक राजू पंडा उस महिला को अपने घर में ही रख लेता है। जिस वक्त वो उस महिला को रखता है, राजू पंडा की भी पत्नी थी और राजू पंडा के भी 5 बच्चे थे। महिला कुछ दिन वहीं रहती है। इलाज के नाम पर राजू पंडा ये सब खेल खेल रहा था। महिला के बच्चे बीच बीच में उस महिला से मिलने के लिए जाते थे। तभी एक दिन राजू पंडा की नज़र उस महिला की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15 या 16 वर्ष थी, उस पर पड़ती है। तो राजू पंडा की नीयत बिगड़ जाती है। उसकी नीयत में खोट देखकर वो महिला राजू पंडा से इसका विरोध करती है। तो राजू पंडा उस महिला की एक बात नहीं सुनता
जब वो महिला सोचती है कि इस तांत्रिक की मेरी बेटी पर गंदी नज़र है, तो वो महिला उस तांत्रिक के पास से अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ से वो तांत्रिक राजू पंडा भी बदल जाता है और वो उनसे इलाज के नाम पर पैसे लेने लग जाता है। पैसा नहीं देने पर वो तंत्र मंत्र के ज़रिए उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। पीड़ित व्यक्ति ने पहले 30,000 फिर 25,000 किसी से कर्जा लेकर वो राजू पंडा को दे देता है। इसके बाद भी राजू पंडा उनको परेशान करने से बंद नहीं होता। 6 मई 2023 को वो महिला जब पुलिस स्टेशन जाती है, उस राजू पंडा के खिलाफ FIR दर्ज कराती है, तो पुलिस ने राजू पंडा को धारा 151, 107 और धारा 116 CRPC के तहत राजू पंडा को बंद कर देती है। राजू पंडा 7 मई को जेल से बाहर आ जाता है। 8 मई को राजू पंडा उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ कर लेता है। पीड़ित परिवार जब इसकी सूचना पीपरी थाने में देते हैं, तो उस पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं होती। विवाद बढ़ जाता है, तो राजू पंडा 3 दिन बाद उस लड़की को वापस लौटा देता है। वह लड़की अपने घर वापस आ जाती है। 16 जून को पीड़ित के परिवार में शादी थी, सभी लोग अपने गांव आए हुए थे। अगले दिन वो नाबालिग लड़की अपने पिता का फ़ोन लेती है, राजू पंडा को फ़ोन करती है, उसके साथ वो लड़की भाग जाती है। बच्ची की माँ थाने में तहरीर देती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। 2 जुलाई को जब वो महिला राजू पंडा के घर पहुंचती है, तो वो वहां अपनी बेटी को ना देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तो दोपहर लगभग 3 बजे वो उसके द्वार पर ही जहर खा लेती है। वहाँ के मौजूद लोग उस महिला को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। मृतक महिला के पति कहते हैं कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि ये तांत्रिक राजू पंडा के घर परिवार वालों ने ही मेरी पत्नी को जहर दिया है। आत्महत्या की इस खबर से पुलिस प्रशासन शक्ति में आ जाता है और पुलिस प्रशासन की 3 टीमें गठित होती हैं और तीनों टीमें उनको हर स्तर पर ढूंढने में लग जाती हैं। जब राजू के साथ उसके 3 भाइयों और उसकी पत्नी के फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है, 6 जुलाई को उसकी पत्नी और उसके तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके साथ वो नाबालिग लड़की भी बरामद की जाती है। जब पुलिस उन सभी को पकड़कर पीपरी थाना ले आती है, तो उस नाबालिग लड़की के पिता को भी बुलाया जाता है। जब उसका पिता थाने में आता है, तो वो लड़की की तरफ देखता है, लड़की उसकी तरफ देखती, लेकिन वो दोनों आपस में कुछ बोल नहीं पाते। जब एक सिपाही उसके पिता से कहता है कि तुम तुम्हारी नाबालिग लड़की को ले जाओ, तो उसका पिता कहता है कि इस लड़की ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, इसने तांत्रिक से मिलकर मेरी पत्नी को मरवा दिया, तो मैं इस लड़की का क्या करूँगा, मेरे लिए तो ये लड़की मर गई। उस तांत्रिक राजू पंडा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।